अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट एसेज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट एसेज कौन कौन से हैं और आपने अटैम्प्ट ऐसे किस तरह से करने, कितने पेजेस का होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आपकी बुक में जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ इन अ बिग सिटी अगर आप याद करेंगे तो आपका साथ साथ जो रोड एक्सीडेंट ऐसे है ये भी आपका साथ कवर हो जाएगा। लाइफ इन अ बिग सिटी और रोड एक्सीडेंट, इन दोनों, ये दोनों जो है एक ही ऐसे आपके बन सकते हैं। एक जैसे लाइफ इन अ बिग सिटी में भी वही तकरीबन वही वर्डिंग है, वही चीज़ बताई गई है जो कि रोड एक्सीडेंट में बताई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ, एम्बिशन, ये आपका मतलब दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ है कि आपका लाइफ में क्या एम है उसके मुतालिक आपका ऐसे आ सकता है माई एम इन लाइफ और एम्बिशन। उसके अलावा वाई आई लव माई कंट्री और पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म और वाई आई लव माई कंट्री, ये दोनों ऐसे जो हैं ये दोनों एक ही ऐसे हैं। मतलब अगर आप एक ऐसे याद कर ले तो आपका दूसरा भी साथ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूशन, बैगरी, और उसके अलावा हमारे पास फेवरेट पर्सनैलिटी। फेवरेट पर्सनैलिटी में आपका कायदे आज़म इलामा इकबाल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप इलामा इकबाल याद करें क्योंकि इलामा इकबाल जो है ये आपका फेमस पोइट उसमें भी आ सकता है और फेमस पर्सनैलिटी, फेवरेट पर्सनैलिटी, इसमें भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये आपके जो कायदे आज़म और इलामा इकबाल हैं ये भी हमारे पास फेवरेट पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। और अगर आप इलामा इकबाल कवर याद करेंगे तो हमारे पास ये जो ऐसे अगर आपका आए फेमस पोइट तो उसमें भी आप इलामा इकबाल के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे आ गया यूज़ ऑफ मोबाइल। यूज़ ऑफ मोबाइल में आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिफाइन करने हैं हमने कि उसके एडवांटेजेस कौन कौन से और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल किस तरह से किया जा सकता है तो ये भी आपका उस ऐसे के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्मोक, उसके अलावा माई हॉबी एंड विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। स्टूडेंट्स ये आपके टोटल 10 एसेज थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह जो आपके पेपर है वो इन्हीं एसेज में से आएगा। पेपर में आपको तकरीबन 4 ऐसे गिवन होते हैं, 4 एसेज गिवन होते हैं और तमाम 4 के 4 ऐसे जो हैं आपकी बुक में से आएंगे जो आपकी ग्रामर की बुक है। लेकिन जो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं आपकी बुक में से वो ये 10 एसेज हैं और इन 10 एसेज को अगर आप रोज़ का एक भी याद करना स्टार्ट करें अभी से तो आपका कवर हो जाएगा। मतलब पेपर तक इनकी तैयारी 10 के 10 एसेज की हो जाएगी। उसके अलावा आपने ऐसे जो हैं वो कितने मार्क्स के, कितनी लाइंस के या कितने पेजेस के करने हैं उसके बारे में बताऊंगी कि आपका जो ऐसे है वो तकरीबन 8 to 9 पेजेस का आपका होना चाहिए। ऐसे 8 to 9 पेजेस का आपका इंग्लिश का ऐसे होना चाहिए। मतलब इंग्लिश आपने उसमें वर्डिंग लिखी हो लेकिन उसको आपने पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना, उसकी हेडिंग्स बनाकर नहीं लिखनी, उसको वैसे उसके आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी हो कि आप इसकी जो हेडिंग्स हैं वो 2 to 3 लाइन्स में लिख रहे हैं लेकिन कट मार्कर यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा जो 2 लाइनों या 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा नीचे आपकी हेडिंग लंबी लंबी या बड़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके जो सारा पूरी शीट है वो उसी हेडिंग में कवर हो जाए। इतनी बड़ी आपकी हेडिंग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आपकी होनी चाहिए जो कि 2 और 3 लाइन्स में आपकी कवर हो जाए। उसके अलावा हमारे पास हेडिंग्स आ गई सबसे पहले। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि आपने ऐसे को पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखने पूरा डिफाइन करना है और तकरीबन आपका एक पेज में 2 पैराग्राफ होने चाहिए। पैराग्राफ हो लेकिन उसके हेडिंग्स ना हो, हेडिंग्स नहीं आपने लिखनी लेकिन पैराग्राफ आपके एक पेज में तकरीबन 2 आपके पैराग्राफ आने चाहिए और इससे ज़्यादा ना कोशिश करें कि आप पैराग्राफ ना लिखें। उसके अलावा कोटेशंस ऐड करें, अपनी कोटेशन लाजमी ऐड करें। हर पेज में आपकी कोई सी 2 कोटेशंस लाजमी होनी चाहिए। 2 कोटेशन अगर आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी कोटेशन को आगे डिफाइन करने के लिए आपके वो 2 पैराग्राफ्स भी बन जाएंगे कि आपको ये मुश्किल हो कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ एंड करना है। तो बेहतर है कि आपका मतलब कोटेशन वहीं पे कवर हो जाएगी। अगर आप उस पैराग्राफ को अंदर कोटेशन पुट करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। डन हो गया हमारे पास। फर्स्ट पेज में आपकी सबसे पहले कोटेशंस यूज करें, अपने ऐसे के अंदर कोटेशंस यूज करें। उसके अलावा कोटेशंस के अलावा ऐसे को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें और पैराग्राफ जैसे एक पेज पे 2 कोटेशंस होनी चाहिए, इसी तरह एक पेज पे 2 आपके पैराग्राफ होने चाहिए।
डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेजेस का। भी मैंने आपको बता दिया कि कितने पेजेस पर आपका होना चाहिए। एटलीस्ट आपके 8 पेजेस का जो ऐसे है वो होना चाहिए, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स तो बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर आपके वहाँ ऐसे के अंदर मिस्टेक्स भी हैं तो एटलीस्ट आपको 18 टू 17 टू 18 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग करें तो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था ऐसे राइटिंग का तरीका। और उसके अलावा पेजेस होते हैं, पेजेस में ज़्यादा लाइन ज़ाया ना करें। अगर आपका ये बुक का पेज है, अगर आपका ये बुक का पेज वहाँ पे शीट का पेज है, तो शीट के पेज में मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इतना इतना हिस्सा जो है वो सिर्फ उसकी लाइनिंग में छोड़ देते हैं और अंदर सिर्फ इतना सा गैप बचता है। सो ये रॉन्ग वे है। बेहतर है कि आप पेजेस को मतलब वहाँ पर इस तरह से लाइनिंग लगाएं, अपनी कट मार्कर से डबल लाइन करें कि आपका सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो कवर हो। एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने शीट में सिर्फ वो शीट ज़ाया करने का किया है, यहाँ पे आधा आधा हिस्सा तो आपने लाइंस लगा के छोड़ दिया, और उसके बाद जो है अगर आपने लिखा भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने हेडिंग्स के ऊपर टाइम देकर उसको कवर कर दिया है। उसके अलावा जब आप कोटेशंस लिखते हैं तो कोटेशंस के लिए भी मार्कर का यूज़ करें। कट मार्कर से अगर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग आती है उससे, और आपका जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर पे वो भी अच्छा पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। इसको ऐसे को लिख के साथ साथ प्रैक्टिस भी लाजमी करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ये पेपर। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।